नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी शिक्षक गण का संस्कृत प्रभा यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के तहत साक्षात्कार होना है संस्कृत विषय का टीजीटी पीजीटी, जिससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखलाएं चलाई गई थी। आज कुछ व्याख्यात्मक तथ्य आप सबके बीच में लेकर के उपस्थित हुए हैं जो अक्सर साक्षात्कार में प्रश्न बनते हैं, उसकी पूरी व्याख्या करते हैं। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक बटन दबा करके अपना प्रेम एवं स्नेह जरूर प्रकट करें इस वीडियो के प्रति और चैनल के प्रति। तो आइए बात करते हैं। सवाल है चरित और एवं चरित्र में अंतर। अक्सर बहुत जगहों पर जहाँ भी साक्षात्कार हुआ है, ये दो शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, पूछ लिए जाते हैं। इसका मतलब है कि चरित एवं चरित्र में अंतर। उत्तर रामचरितम में चरित शब्द आया है। क्यों आया है आप समझ सकते हैं। जीवनी एवं जीवन में घटित घटनाओं को चरित कहते हैं। आप समझ सकते हैं किसी के जीवनी या उसके जीवन में घटित घटनाओं का वर्णन चरित कहलाता है। भगवान राम का संपूर्ण वृत्तांत वर्णन है, अर्थात उनके जन्म से लेकर के उत्तर रामचरितम जिस ग्रंथ जो आधार ग्रंथ है रामायण, आप जानते हैं उत्तर रामचरितम उत्तरकांड पर आधारित है। उसमें संपूर्ण जितनी भी घटनाओं का वर्णन है उसको चरित कहते हैं, इसलिए उत्तर रामचरितम हुआ। और किसी के शील गुण जो आदर्श हैं उनका जो वर्णन हो वो चरित्र होता है। तो घट पर संपूर्ण जीवन वृत्त का वर्णन या जीवनी का वर्णन या उनके किसी के जीवन का संपूर्ण घटनाओं का वर्णन ही चरित है। और चरित्र मतलब जैसे शील गुण, आपका शील कैसा है, धर्म कैसा है, गुण कैसा है, तो विशेष जो क्वालिटी होती है उसको कहते हैं चरित्र। अब कहते भी हैं लोग कि आपका चरित्र कैसा है, तो आप विद्यालय से चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं, न कि अपना पूरा जीवन वृत्तांत लिखवाने जाते हैं। तो ऐसा दो शब्द है चरित एवं चरित्र। आप इसको देख सकते हैं, अच्छी तरीके से आप बता सकते हैं, ठीक है। जबकि आचरण शील गुण को चरित्र कहते हैं। जीवन में किसी के जीवनी संपूर्ण जीवनी का वर्णन या उनके जीवन में घटित घटनाओं का वर्णन ही चरित्र है। तो राम का वर्णन है उत्तर रामचरितम में, आप जानते हैं उनकी जितनी भी घटनाएं हैं उसमें वर्णित हैं, इसलिए उत्तर रामचरितम हुआ। चलिए दूसरा प्रश्न है नांदी क्या है। नांदी के विषय में आप लोग कह रहे हैं कि नांदी पर भी चर्चा होनी चाहिए, तो आज आप लोगों के अनुसार ही नांदी पर भी चर्चा हो रही है। तो चलिए देखते हैं। स्तुति पाठ को ही नांदी कहते हैं, यानी मंगलाचरण जिसको कहते हैं मंगलाचरण, स्तुति पाठ को ही नांदी कहते हैं। नाटक की निर्विघ्न समाप्ति के लिए स्तुति पाठ ही नांदी है। जो निर्विघ्न समाप्ति हो, नाटक में कोई व्यवधान न आवे, इसलिए निर्विघ्न समाप्ति के लिए स्तुति पाठ ही नांदी है। जहाँ पर देवता आनंदित होते हैं उसे नांदी कहते हैं। तो अब आप पूछेंगे कि देवता आनंदित होते हैं, अर्थात जब देवता आनंदित होंगे तभी तो कार्य निर्विघ्न रूप से समाप्त होगा, तो यह भी नांदी है। तो अब हम जानेंगे कि उत्तर साहित्य दर्पण में बताया गया है कि लक्षण दिया गया है नांदी का, इसको आप याद कर सकते हैं। आशीर वचन संयुक्ता स्तुतिर यस्मात् प्रयुज्यते देव द्विज नृपादी नाम तस्मान नांदी इति। ये साहित्य दर्पण के 6वें परिच्छेद से 25वीं कारिका है, आप वहाँ से भी बता सकते हैं नांदी क्या है। तो प्रायः नाटक की निर्विघ्न समाप्ति के लिए नांदी पाठ किया जाता है। और नांदी कितने होते हैं? नांदी 3 प्रकार की होती हैं, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। 3 प्रकार के। आशीर्वादात्मक नांदी में आशीर्वाद जो है लिया जाता है, जो ग्रंथकार हैं, जो कवि हैं, और वे आशीर्वादात्मक मंगलाचरण करते हैं, अथवा नमस्कारात्मक किसी देवता इत्यादि को नमस्कार करते हैं, अथवा किसी विशेष नांदी से वस्तु अर्थात कथा वस्तु का दिग्दर्शन होता है, अर्थात कथा वस्तु की तरफ इंडिकेट होता है, वैसी नांदी क्या कहलाएगी? वस्तु निर्देशात्मक। नांदी शब्द कैसे बना है? 2 तरीके से देख सकते हैं, एक नद घय प्लस गीप और दूसरा नद प्लस अच। एक बना है नंद प्लस घय प्लस गीप और दूसरा बना है नंद प्लस अच प्रत्यय के बाद फिर अण प्रत्यय आकर के गीप प्रत्यय लग गया है। तो इसको आप जान लीजिएगा। यह अष्टपदा, द्वादश पदा और आप द्वादश पदा, 10 पदा 3 प्रकार की होती है।
8 पदों वाली, 10 पदों वाली और 12 पदों वाली। तो आपके पास जो उदाहरण है 12 पदों वाली और अष्टपदा, तो कैसे हम लोग करते हैं देखिए। ये पहला जो है श्लोक है वह उत्तर रामचरितम का मंगलाचरण है। आप यहाँ से देख सकते हैं मंगलाचरण किया गया है उत्तर रामचरितम में। उत्तर रामचरित का मंगलाचरण अर्थात भवभूत की रचना है। मंगलाचरण में पढ़ेंगे, इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे, विन्दें देवतां वाच ममृतामात्मनः कलाम्। ये मंगलाचरण है उत्तर रामचरितम का, नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। इसमें नमस्कार किया गया है किस प्रकार की, 12 पदों वाली नांदी भी है। अब इसका आप दूसरा उदाहरण है, आप यहाँ से देख सकते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम का, या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं, या हविर्या च होत्री, ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा, या स्थिता व्याप्य विश्वम्, यामाहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया, प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिर्वतुवस्ताभिरष्टाभिरीशः। श्रद्धरा छंद है। आप यहाँ 21 वर्ण होते हैं श्रद्धरा में, 7-7 पर यति होती है। और इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे, विन्दें देवतां वाच ममृतामात्मनः कलाम्। इसमें अनुष्टुप छंद है, इसका अन्य नाम है श्लोक छंद। इसमें कविभ्यः पूर्वेभ्यो अर्थात हम अपने पूर्वेभ्यो अर्थात पूर्ववर्ती कविभ्यः कवियों को क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं। नमस्कार करके क्या करेंगे, परमात्मा की कला स्वरूप आत्मनः कलाम, परमात्मा की कला स्वरूप वाचम मतलब वाणी को प्राप्त करके, विंदेम क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। यह यहाँ पर वाणी शब्द ब्रह्म की प्रार्थना की गई है अर्थात नमस्कार किया गया है, नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। और या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम, इसमें शिव के अष्ट रूपों का वर्णन है, अष्ट रूप का वर्णन है अर्थात अष्ट मूर्तियों को से आशीर्वाद प्राप्त करने की बात कही गई है। अर्थात हम लोगों की रक्षा करें, जो भगवान शिव हैं उनकी कृपा हम पर बनी रहे, आशीर्वाद लिया गया है, इसलिए आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। तो इनमें इन मंगलाचरण को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। आप लोग पुस्तक को उठा करके वहाँ से विशेष प्रकार के शब्द, जैसे या सृष्टि ही सृष्टु, सृष्टि पद का कैसे बना है और सृष्टि पद का क्या अर्थ है, सृष्टु पद का क्या अर्थ है, विधिहुतम का हविरिया च होत्री मतलब क्या होता है, इन सभी शब्दों का प्राणिनः प्राणवंतः, 8 जो रूप हैं अष्ट रूप के बारे में अच्छी तरीके से जानते रहे, किसका क्या रूप है। अर्थात जो भगवान ब्रह्मा की जो पहली सृष्टि हुई है वह कौन सी है, ऐसा पूछा जा सकता है। आद्या, यहाँ आद्या का शब्द क्या है, विधाता अर्थात ब्रह्मा। तो जब ब्रह्मा सृष्टि की निर्माण कर रहे थे तो सबसे पहली सृष्टि कौन सी है, या सृष्टि सृष्टु